नमस्कार, दोपहर के 12 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। गोरखपुर हमले से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट, मुर्तजा के पिता को भी हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर आ रही, पिता को भी मुर्तजा के मंसूबों की खबर थी। यह बहुत बड़ी खबर है, मुर्तजा का सहयोग करता था उसका पिता। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही, मुर्तजा के पिता को भी बनाया जा सकता है आरोपी। मुर्तजा के एक नौकर को भी एटीएस ने उठाया था और एटीएस ने 5 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है। तो बहुत बड़ी खबर है, एटीएस मुर्तजा के पिता को भी आरोपी बना सकती है। हालांकि जब यह हमला हुआ था तो पिता की तरफ से लगातार बचाव किया जा रहा था मुर्तजा का कि मानसिक रूप से वो बीमार है और ऐसा कुछ वो करने वाला है, इसके बारे में कोई भी जानकारी उनको नहीं थी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा अपडेट, एटीएस मुर्तजा के पिता को भी आरोपी बना सकती है। एक नौकर को भी हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा एटीएस ने 5 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है। तो लगातार मुर्तजा से पूछताछ हो रही है और पूछताछ में कई बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं। और अब तक का सबसे बड़ा जो अपडेट है, मुर्तजा के पिता को भी हिरासत में लिया गया है, जो कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। पिता को भी मुर्तजा के मंसूबों की खबर थी और एटीएस मुर्तजा के पिता को आरोपी बना सकती है। मंसूबों के बारे में जानकारी थी मुर्तजा के पिता को और इस हमले की भी जानकारी थी। हालांकि जब यह हमला हुआ था तो मुर्तजा के पिता की तरफ से लगातार बचाव किया जाता, भ्रमित करने की कोशिश की जा रही थी। और इसी खबर पर तमाम सारी अपडेट के साथ में गोरखपुर से हमारे साथ में दीपक श्रीवास्तव जुड़े हैं और लखनऊ से अविनाश सिंह। सबसे पहले दीपक का रुख करेंगे। दीपक, बहुत बड़ा खुलासा है ये। देखिए, मुर्तजा के पिता को ये पूरी तरह से पता था, शुरू से पता था कि मुर्तजा किस तरफ जा रहा है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है। बावजूद इससे उसको पूरी तरह से एक मानसिक रूप से बीमार घोषित करने की कोशिश जिस दिन घटना हुई उसके बाद से उसके पिता और उसके परिवार के लोग कर रहे थे। उनको पता था कि मुर्तजा पैसे कहाँ खर्च कर रहा है, सीरिया भेज रहा है कि नेपाल भेज रहा है। सब कुछ जानते बूझते भी उन्होंने इस मामले में पर्दा डालने की कोशिश की, अपने बेटे को बचाने की कोशिश की। और अब जब एटीएस ने पूछताछ की है तो अब मुर्तजा के पिता ये स्वीकार कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में मुर्तजा की जो गतिविधियां थी वो शुरू से संदिग्ध थी, वह कट्टर हो चुका था, जिहादी हो चुका था, अकेले वो अपने कमरे में समय बिताता था। उसकी जो सोच थी वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। बावजूद इसके उन्होंने उसका बचाव किया और यही कारण है कि 120B के तहत मुर्तजा के पिता और मुर्तजा की मां को भी संभवतः एटीएस इस मामले में आरोपी बना सकती है। और इसके अलावा मुर्तजा के घर से जो एक नौकर को जो 5 तारीख को एटीएस लेके गई थी पूछताछ के लिए, उसको भी इस मामले में आरोपी बनाया जा सकता है। इसके साथ ही एक अपडेट और भी है, सिद्धार्थनगर जिले से और नेपाल बॉर्डर से कुल 5 लोगों को एटीएस ने पिछले 3 दिनों में हिरासत में लिया है। उसमें से भी कुछ लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया जा सकता है। कल एटीएस एक बार फिर मुर्तजा को लेकर के गोरखपुर आएगी। कल उसकी पेशी है, 5 दिन की जो रिमांड थी वो कल खत्म हो रही है। कल सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में मुर्तजा को गोरखपुर के जज के सामने पेश किया जाएगा। माना यह भी जा रहा है कि इस बार जो रिमांड की अवधि है वो एटीएस आगे न बढ़ाए और मुर्तजा को यहीं से जेल भेजा जा सकता है। हालांकि देशद्रोह का जो सीधे तौर पे आरोप है वो अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि मुर्तजा के जो संबंध थे वो किसी आतंकी संगठन से अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाए कि जुड़ाव था कि नहीं जुड़ाव था। लेकिन मुर्तजा अपनी तरफ से जुड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। लगातार अभी भी जांच जारी है और इस जांच की प्रक्रिया लंबी चलेगी। फिलहाल अभी यूएपीए के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर सकती है एटीएस और इसके बाद से कल पेशी के बाद उसे जेल भेजा जा सकता है। उसके साथ उसके पिता और परिवार के लोगों को भी इस मामले में एटीएस आरोपी बना सकती है। जी, अविनाश के पास चलते हैं। अविनाश, लगातार गिरफ्तारियां हो रही, 5 अन्य लोग भी गिरफ्तार हिरासत में लिए गए। इसके अलावा एक नौकर को भी हिरासत में लिया गया है और पिता भी अब संदिग्ध माने जा रहे हैं, उनसे भी पूछताछ कर सकते, हिरासत में लिया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है। आगे अब क्या कार्रवाई एटीएस की तरफ से?
देखिए, मुर्तजा एटीएस के रिमांड पर है और मुर्तजा से लगातार एटीएस की पूछताछ जारी है। मुर्तजा के जो भी कनेक्शंस हैं, उन कनेक्शंस को खंगालने में एटीएस लगी हुई है और माना जा रहा है कि जो पूछताछ हुई है अभी तक मुर्तजा से, उसी पूछताछ के आधार पर जो भी उसके साथी हिरासत में लिए गए हैं या जिस तरीके से उसके माँ बाप को हिरासत में लिया गया है, तो मुर्तजा से जो पूछताछ चल रही है पिछले कई दिनों से, उसी पूछताछ के आधार पर एटीएस को लीड्स मिले हैं और उसी लीड्स पर एटीएस अब कार्रवाई कर रही है। देखिए, इसमें सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि मुर्तजा के माता पिता को इस बात की जानकारी मिल चुकी थी या उन्हें इस बात की जानकारी थी कि मुर्तजा कहीं ना कहीं रेडिकलाइज हो रहा है, वो सांप्रदायिक हो रहा है। उसके बाद जिस तरीके से, चूंकि अब एटीएस मुर्तजा के माता पिता को हिरासत में ले चुकी है और माना जा रहा है कि जब मुर्तजा के माता पिता से एटीएस की पूछताछ होगी, उस पूछताछ में भी कुछ और नए तथ्य सामने आ सकते हैं। हालांकि देखिए, इसमें मुर्तजा जिस तरीके से पूरे रेडिकलाइजेशन में इन्वॉल्व रहा और जिस तरीके से बातें सामने आई कि जो भी साहित्य, जो भी सामग्रियां उसके पास थी, कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि वो घोर सांप्रदायिक हो चुका है और कुछ ऐसी गतिविधियों में शामिल है जो कि देशद्रोह की श्रेणी में आती है। हालांकि देखिए, पुलिस को तय करना है, एटीएस को और कोर्ट को तय करना है कि इस पूरे मामले में मुर्तजा के ऊपर और क्या कुछ कार्रवाई होनी है। लेकिन अभी जो अपडेट आया है गोरखपुर से, वो बेहद चौंकाने वाला है कि मुर्तजा के माता पिता को भी इस बात की जानकारी थी और कहीं ना कहीं वो इस तथ्य को छुपाने की कोशिश भी कर रहे थे कि मुर्तजा इन चीजों की तरफ आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, जैसे जैसे एटीएस पूछताछ कर रही है, बहुत बड़े खुलासे और चौंकाने वाले खुलासे भी लगातार हो रहे हैं। फिलहाल दीपक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अविनाश, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर में भी हम आपके पास वापस आएंगे। गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी केस में एक बड़ी खबर है। सूत्रों की माने तो एटीएस ने मुर्तजा के माता पिता और नौकर के साथ 5 अन्य लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है और इस मामले में मुर्तजा के माता पिता को भी आरोपी बनाया जा सकता है। माना जा रहा है कि मुर्तजा के पिता ने यह स्वीकार कर लिया है कि उनको ये पता था कि मुर्तजा की सोच जिहादी है, वह पूरी तरह से कट्टर हो चुका है। बावजूद इसके वह उसका सहयोग करते रहे, उसको फंडिंग करते रहे और उसके जितने भी काम थे उसमें जानते बूझते उसका सहयोग करते रहे। इसके साथ ही मुर्तजा की मां को भी इस मामले में आरोपी बनाया जा सकता है। साथ ही नौकर को, जो मुर्तजा के घर से 5 तारीख को एटीएस की टीम लेके गई थी, उसको भी एटीएस इस मामले में आरोपी बना सकती है। इसके साथ ही 5 अन्य लोगों को एटीएस ने सिद्धार्थनगर से और नेपाल बॉर्डर से उठाया, जिसमें माना जा रहा है कि मुर्तजा के 2 साथी सिद्धार्थनगर के अलीगढ़वा बॉर्डर से एटीएस के द्वारा उठाए गए हैं। इसके अलावा 2 आदमी को बांसी से और 1 आदमी को नौगढ़ से एटीएस ने उठाया है पूछताछ के लिए और इस मामले में कुल 8 लोगों से एटीएस अभी पूछताछ कर रही है। और इस पूछताछ के बाद माना जा रहा कि कल इन सभी को गोरखपुर में जब मुर्तजा की पेशी होगी तो लाया जाएगा और जो मुर्तजा के माता पिता हैं उनको तो आरोपी बनाया गया है। साथ ही इस मामले में अन्य 2 से 3 लोगों को मुर्तजा का साथ देने के लिए इस पूरे केस में आरोपी बनाया जा सकता है। और साथ ही कल जब पेशी होगी तो ये माना जा रहा है कि मुर्तजा को जो रिमांड की अवधि थी 5 दिन की, वो खत्म हो रही है। ऐसे में अब उसे एटीएस रिमांड के लिए अप्लाई नहीं करेगी और मुर्तजा को कल पेशी की बात से जेल भी भेजा जा सकता है। वीडियो प्रतिपक्ष दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ 8 गोरखपुर।